अगला पाठ है वात्सल्य भाव, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी ने इस वात्सल्य भाव में अपनी कवितावली जो उन्होंने लिखी है, शीर्षक कवितावली। कवितावली में देखिए, ये अपनी इन पंक्तियों में भगवान राम यानी बालक जो अभी बहुत छोटे हैं, शिशु राम, इनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुलसीदास जी की भगवान की रचना, इस भगवान कैसे लग रहे हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सकारे होता है सवेरे, अवधेश यानी अवध के राजा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से वार्तालाप कर रही है और वार्तालाप में वह दूसरी सखी से क्या कह रही है, हे सखी, आज मैं बड़े सवेरे अवधेश के राजा यानी अवध के राजा के दरवाजे पर गई थी। सुत गोद के भूपति ले निकसे, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि तभी राजा, भूपति यानी राजा, ले निकसे यानी लेकर निकल रहे हैं, किसको, सुत गोद, अपने पुत्र को गोद में। तुलसीदास जी का कहना है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं अवधेश के राजा दशरथ के द्वार पर गई और मैंने देखा कि राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर निकल रहे हैं। अवलोकहि सोच विमोचन को, अवलोकहि यानी होता है देखना और सोच विमोचन होता है चिंता को दूर करने वाले। तो वो सखी क्या कह रही है, मैंने क्या देखा कि वह चिंता दूर करने वाले बालक को जब मैंने देखा, ठगी सी रही, मैं ठगी यानी देखते ही रह गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी को ठग लिया हो, और ठगे का अर्थ होता है कि एकदम से किसी को एकदम अपनी एकटक नज़र से देखते रहना। तो जैसे ही मैंने राजा की गोद में उस सुंदर बालक को देखा तो मैं ठगी सी रह गई। जे ना ठगे धिक से, कहती है जिसने उनको नहीं देखा या जो ठगा सा नहीं रह गया, धिक से, उस पर धिक्कार है। तुलसी मनरंजन, रंजित अंजन, मनरंजन होता है मन को प्रसन्न करने वाले और रंजित अंजन का अर्थ होता है काजल लगाए हुए। तो तुलसी मनरंजन, तुलसीदास जी कहते हैं मन को प्रसन्न करने वाले, काजल लगाए हुए, नैन सुखंजन जातक से, उस बालक राम के नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान लग रहे थे। कहा जाता है कि जो खंजन पक्षी होता है और उसके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए खंजन पक्षी के जो बच्चे हैं उन बच्चे की नेत्र के समान भगवान श्री राम लग रहे थे, यानी बालक श्री राम लग रहे थे। सजनी शशि में समशील उभय, वह सखी कहती है हे सखी, समान आचरण करने वाले, कौन, चंद्रमा के समान आचरण करने वाले, नवनील सरोवर ले विकसे, समान चंद्रमा के समान आचरण करने वाले, उनके दो नए नील कमलों के उनके नेत्र चंद्रमा के समान आचरण करने वाले नए नील कमलों के समान खिल रहे थे। अगला दूसरा पैराग्राफ देखिए, इन पंक्तियों में क्या कहा है तुलसीदास जी ने बालक राम की सुंदरता के बारे में। पग नूपर, पग यानी पैर, नूपर यानी घुंघरू, कर कंजनी होता है कमल रूपी हाथ, कर यानी हाथ और कंजनी यानी कमल हाथ, जो कमल के समान उनके सुंदर हाथ हैं। यहाँ पर पग नूपर और पहुँची, पहुँची होती है जो हाथों में पहनी जाती है, जो एक प्रकार से कलाई में बच्चे पहनते हैं, उनको कहा जाता है पहुँची। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक श्री राम के पैरों में घुंघरू, पग नूपर श्री राम के पैरों में घुंघरू और पहुँची कर कंजनी मंजू, कमल रूपी हाथों में सुंदर पहुँची। कमल रूपी जो उनके सुंदर हाथ हैं उसमें जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कोंचियाँ, सुंदर पहुँची। तथा बनी मणिमाल हिये, हिये यानी हृदय, तथा उनके हृदय पर मणिमाल, मणियों की माला सुशोभित हो रही है।
बालक श्री राम के पैरों में घुंघरू, कमल रूपी हाथों में सुंदर पहुँची तथा हृदय पर मणियों की माला सुशोभित हो रही है। नभ नील कलेबर पीत झंगा, नभ नील कलेबर उनके नए नीले कमल के समान, उनका शरीर कैसा है? नीला। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान नीले श्याम रूपी है, तो उनके नीले कमल के समान कलेवर यानी कांतिवान शरीर पर पीत झंगा पीले रंग का वस्त्र झलक रहा है। पुलके नृप गोद लिए और राजा, नृप यानी राजा और गोद यानी गोद, तो राजा उनको गोद में लिए हुए पुलके यानी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। अरबिंदु सुआनन रूप मरंदु, अरबिंदु होता कमल, मरंदु होता एक प्रकार का पराग। अरबिंदु सुआनन, आनन यानी मुख, अरबिंदु सुआननु रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। श्री राम के कमल से मुख पर, श्री राम का मुख कैसा है? अरबिंदु कमल के समान, कमल से मुख पर जो विद्यमान पराग रूपी मधु है, आनंदित लोचन भृंग पिए, लोचन यानी नेत्र, और तो उनके मुख पर पराग मधु का पान कौन कर रहा है? भौरे रूपी नेत्र कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम के कमल से मुख पर पराग विद्यमान पराग मधु का पान भौरे रूपी नेत्र कर रहे हैं। मन मो ना बस्यो अस बालकु, अस यानी इस प्रकार के बालक को, मनियो ना बस्यो जिसने मन में नहीं बसाया। ज्यों तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं जग में फलू कौन जिए, इस संसार में फिर से जीने की इच्छा का फल कोई भी अपने हृदय में नहीं रख सकता है। अर्थात इस जीवन में बिना भगवान का देखे या दर्शन किए या उनका भजन किए जीने की इच्छा कोई भी नहीं रख सकता है।